हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज 7 अक्टूबर का जो कि राजस्थान का पुलिस का एग्ज़ाम हो गया। इस वीडियो में देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। समान ज्ञान, समान अध्ययन और कंप्यूटर और रीजनिंग से संबंधित सभी प्रश्न को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आप लोग अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन 100% सही है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन था रीजनिंग से आपका, तो आपका राइट आंसर होगा फिंडर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, भोपाल और मध्य प्रदेश जैसे है तो आपका गोवा दे पणजी दे दिया था, तो आपका ऑप्शन गोवा होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, 56 और 57 का संबंध जैसे है तो 248 का संबंध पूछा था, तो आपका 7 से आपको 56 से भाग देना है 56 में, और उसी टाइप से आपको भाग देने पे 31 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पूछा था, इससे इस YTORW से BGLID संबंध है, उसी टाइप से KEFN PVUM से संबंधित होगा आपका राइट आंसर। तो ये कैसा है, तो इसका अपोजिट जब कीजिएगा आप तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल को 56 और नेट को किससे संबंधित है, तो आपका संबंधित है 39 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का फिर, तो ये आपका इस टाइप से बनेगा। इसको जब आप 2 + 3 + 4 कीजिएगा तो आपका राइट आंसर होगा RHR। उसी टाइप से इसको किया गया है, P + 2 O + 3 T + आपका X होता है, उस टाइप से आपका P + 2 आपका R होगा, E + 3 आपका H होगा, N + 4 आपका R होगा। तो आपका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली। अब वह बाएं मुड़कर 45 मीटर चली, फिर वह मुड़ी बाएं जो कि 32 मीटर चली। अब वसुधा किस दिशा में है, तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण की दिशा में। ये सोल्व करके हम आप लोग को बता रहे हैं। एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर वह इसके बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और फिर से 30 मीटर चला। तो मीटर से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको दिशा पूछे तो दिशा से संबंधित आपको ध्यान रखना है, तो किस दिशा में है, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कथन और निष्कर्ष से। सुनीता पढ़ाती है और दूसरा था जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार है। तो आपका ऑप्शन राइट होगा, निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष एक आपका सही है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये कुछ रीजनिंग के सवाल थे जो हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एक व्यक्ति, एक समाज, साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया, तो आपका राइट आंसर हिटलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातात्विकविद ने महान स्नानागार कहा। लोथल तथा कालीबंगन में आग की देवी थी। तो ये क्वेश्चन है, तो दोनों ही सही है। तो आपका ऑप्शन था दोनों ही सही, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष पाए गए, कहाँ पाए गए, तो थार मरुस्थल में। प्राचीन राजवंश की राजधानी का नाम पूछा था, तो आपका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा की पहली भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा
गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग देख कर जाइए, जिसका कल है एग्जाम, हो सकता है वहाँ भी पूछ दे। शिवराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा चंद बदरदाई। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो आपका वेरी इजी क्वेश्चन, ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार कराया गया था? तो आपका लालचंद उस्ता के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा वीर सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अरुवा का युद्ध हुआ? तो आपका 1857 में हुआ। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था? तो आपका राजा राय सिंह जूनागढ़ का किले में निर्माण कराया गया था। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में कराया गया था? तो आपका चित्तौड़गढ़ का किला में कराया गया था। महाराणा प्रताप सिंह ने 1889 में किसके उपलक्ष्य में देवली झील कनाट करवाया गया था? यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था, आपका ड्यूक मार्क कनाट के द्वारा करवाया गया था। बीकानेर ऊंट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका जनवरी माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1921 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पतंग उत्सव किस माह में मनाया जाता है? नेक्स्ट, ये आपका राइट आंसर होगा जनवरी माह में जयपुर में। ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा माउंट आबू में। गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दे दिया गया था आपका आगे और पूछा था रूप से माड़ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो खाली जगह पे आपका होगा मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था, धूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर धूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई, तो ये कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर स्थित है? तो किस शहर में? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किस सदी की कवित्री थी? तो आपका राइट आंसर होगा 16वीं सदी की कवित्री थी। वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल की सतह पर वास्तविक कार्य के क्षेत्र के रूप में काम करता है, तो आपका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर प्रोग्राम या अन्य आइटम को लघु ग्राफिकल निरूपित करने में क्या कहलाता है? आइकॉन। तो आपका राइट आंसर होगा आइकॉन। नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए नया शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+O आपका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन अब जो देख रहे हैं आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करते हैं? तो क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? आपका राइट आंसर कर्नेल। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायता तकनीकी सेवाएं जो देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चिन्हित करें। आपके पास 4 चीज़ दे दिया था, क्रोम, ऑफिस 365, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सारे सर्च इंजन है आपका, लेकिन ये बेमेल है। ऑफिस 365 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के रूप में रूपांतरित करता है कि उसके द्वारा संचालित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे से जोड़ने का काम मोडेम आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML चीज़ों को हस्तांतरित करने के लिए वेब सर्च सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच का उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या है? तो FTP आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन है। कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है, तो CPU के भाग आपका माउस नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वायरस मेमोरी है, एक वॉइस मेमोरी है, तो आपका राइट आंसर होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, तो आपका राइट आंसर होगा रैम। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा मास्टर कुंजी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आपका होगा राइट आंसर प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से रिलेटेड सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक या परिवार में शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्लैट पैनल। कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन होता है, तो किसमें मापन होता है? तो प्रति इंच डॉट्स की संख्या। ये आपका खाली जगह दिया था, तो आपका खाली जगह पे ये भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस फोर्ट का उपयोग किया जाता है? किस फॉन्ट का उपयोग किया जाता है? ये आपका होगा फॉन्ट का उपयोग किया जाता है, फोर्ट लिखा गया है, तो HDMI राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह दिया था और MACOS को विकसित किया गया, इसका स्वामित्व रखते हैं, तो आपका राइट आंसर एप्पल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है? तो आपका राइट आंसर होगा सिस्टम संसाधन प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में सैनिक सामग्री को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा Ctrl+C। Ctrl+C से आपका कॉपी हो जाता है। MS वर्ड उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधियां सबसे उचित प्रकार से की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा रिपोर्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, चुने गए टेक्स्ट को आपका बोल्ड अगर बोल्ड करना है, बड़ा करना है, तो कौन से बटन का? तो आपका होम बटन यूज करना है। आपका राइट आंसर खाली जगह में होम होगा। निम्नलिखित विकल्पों में संगत को चुने, तो आपका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से विशेष फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है, तो आपका राइट आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MACOS आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा धारा 8 के B। किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो आपका राइट आंसर होगा धारा 354 B के अंतर्गत। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप की धारा कौन से मुकदमा चलाया जाता है? तो धारा 376। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में निम्न में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा धारा 376 D। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 376 D का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें धारा 376 D में आपका 12 वर्ष से कम आयु वाले स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। PCP एंड DT किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार जनन से पहले लिंग निर्धारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? तो आपका राइट आंसर होगा धारा 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने किस वर्ष मंजूरी दी? तो आपका राइट आंसर होगा अप्रैल 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो एक्ट अधिनियम के तहत धारा 6 के तहत जो भी कोई यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्ष के लिए कारावास में दंडित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन 10 वर्ष था, तो आपका राइट आंसर 10 वर्ष होगा। वैसे इसमें 20 वर्ष की सजा दिया जाता है पोक्सो एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो 52 से लेकर 73 तक, ये आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अवंती स्वामी मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 में पुरुष की फील्ड में हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नार्डिन एवरिस्टो ये पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका बर्नार्डिन एवरिस्टो को किस पुस्तक के लिए अवार्ड दिया गया था 2019 में? मैन बुकर। तो आपका राइट आंसर होगा गर्ल वुमेन अदर। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो खादर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत में, जो कि कोलकाता है, पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण का। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा लैगून चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आपका राइट आंसर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियां नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो स्त्रियां नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? ये आपका असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा महेश भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर नई दिल्ली। भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? तो आपका राइट आंसर 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। 2019 में मॉस्को में आयोजित होने वाली महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो आपका राइट आंसर होगा हम्पी कैनूरू। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई पूछा गया था, तो प्रकाश वर्ष की इकाई आपका दूरी होगा, दूरी प्रकाश वर्ष का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो लावनी है। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो 98% है। किस वर्ष में राजस्थानी वित्तीय निगम गठित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1955। भारत में राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन क्या क्या करता है? तो आपका सीसा और जस्ता करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चलित एक विद्युत स्टेशन है जो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर होगा बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजस्थान में गिरल खादान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा लिग्नाइट कोयले के किस्म के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा किस रूप के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। गुजरात राजगृह
कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम में गुजरात राजगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 9। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया? तो 1948 में आपका राष्ट्रीय खेल इसे घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका लाल सिंह सक्तावत। निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में कौन से राजस्थानी है? तो आपका राइट आंसर होगा, राजस्थानी के बारे में पूछा था तो रघुनंदन बसंत गोखले। किसको ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो आपका राइट आंसर होगा राजवर्धन सिंह राठौर। ओलंपिक यहाँ पर होगा, ओलंपिक लिखा गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।